गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपको नोट्स में आज जो प्रोवाइड कर रही हूँ वो है। इसमें हमने करना है प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। हमने ऑप्टिकल फाइबर की डिटेल्स कर ली हैं ऑलरेडी। आज हम करने वाले कि इसमें से लाइट पास कैसे होती है। जैसे आपको बताया गया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें क्या होता है, सेंटर में कोर को सराउंड क्या करता है, क्लैडिंग, और क्लैडिंग के बाहर क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर जो मैंने अभी फिलहाल के लिए नहीं बनाई। अब राजे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो TIR वो क्या होती है। एक लाइट सोर्स है, सपोज मेरे पास यहाँ पे लेज़र थी या कोई टॉर्च था, मैंने यहाँ से लाइट को पास करवाया। अब ये जो लाइट है ये जो एंगल है मेरा 41 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। 41 डिग्री से बड़ा क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो इसका आता है वो 41 डिग्री आता है। अगर ये इससे बड़ा होगा तो लाइट इजीली बेंड कर जाएगी और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ले सकती है। अगर ये इससे छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, जो लाइट है वो इजीली एस्केप आउट कर जाएगी और उसकी बेंडिंग कम होगी। जितनी उसकी बेंडिंग कम होगी उतना क्या हो जाएगा, हमारे पास इम्पैक्ट कम आएगा। इसलिए हम TIR को ही यूज़ करते हैं ताकि जो क्रिटिकल एंगल हमारे पास आ रहा है वो इससे ग्रेटर आए देन इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल क्या हुआ, ये वाला इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हुआ, क्रिटिकल एंगल। लाइट अंदर गई, क्रिटिकल एंगल ग्रेटर हुआ तो लाइट बेंड कर गई और वो रिफ्लेक्ट कर करके बाहर निकल गई। ये हुआ आपका प्रोपगेशन ऑफ लाइट थ्रू ऑप्टिकल फाइबर विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स दो होते हैं, सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में क्या हुआ, ये जो कोर है, इनसाइड कोर, ये क्या होता है, कम डायामीटर वाला। ये देखो ये छोटा है, यहाँ पे क्या है, ये बड़ा है। तो ये छोटा है, इसका जो डायामीटर है दैट इज फॉर 8 to 10 माइक्रॉन्स। इसका जो है वो 50 माइक्रॉन्स तक जाता है। क्लैडिंग दोनों में सेम है, 125 माइक्रॉन्स और इसमें भी 125 माइक्रॉन्स। लेकिन सिंगल वेव प्रोपगेशन में क्या हुआ, लाइट पास की और सीधे निकल गई TIR के साथ। मल्टीपल वेव प्रोपगेशन में क्या हुआ, हमारे पास जगह ज़्यादा है, वो क्या करी, एक लाइट निकली, फिर हम दूसरी लाइट भी निकाल गए, तीसरी लाइट भी निकाल गए, हमने कितनी सारी लाइट निकाल दी। अब सिंगल मोड में क्या हुआ, डिस्पर्शन कम होगी। क्यों, क्योंकि जगह ऑलरेडी कम है तो आपको हिलने डुलने की जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे क्या है, जगह बहुत ज़्यादा है, लाइट क्या करती है, इजीली इधर उधर टहलती है, घूम के फिर बाहर निकल जाती है। जो सिंगल मोड फाइबर है वो क्या, हाईली एफिशिएंट। क्यों, क्योंकि इसमें एक सिंगल बीम जा रहा है। यहाँ पे ये क्या, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि इसमें मल्टीपल रेज जा रही हैं। और इस चीज़ का फ़ायदा हमें क्या होता है मल्टी मोड फाइबर का, कि ये हमें अलाउ करता है कि डिफरेंट लाइट्स जो डिफरेंट वेवलेंथ की है, जैसे रेड की वेवलेंथ अलग है, ग्रीन की वेवलेंथ अलग है, येलो की वेवलेंथ अलग है, वो क्या करे, इसमें से निकल सके थ्रू डिफरेंट मोड्स। मल्टी मोड्स मीन्स बहुत सारे डिफरेंट मोड्स के साथ। ये मोड्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि वो कंसेप्ट थोड़ा सा टिपिकल है। दैट इज ऑल फॉर द डे। प्लीज़ अपने पीछे वाले टॉपिक्स को कवर अप कर लीजिए ताकि हम कल इस टॉपिक को फाइनली एंड कर सके। थैंक यू।